नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। एक देश एक चुनाव सरकार की सबसे बड़ी चुनावी योजना अब संसद के मानसून सत्र में फिर चर्चा के केंद्र में आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिल लाने से पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें बदलने बिना ही ये संपन्न कराना हकीकत नहीं बन सकता है। आखिर कौन से पूरे वो अनुच्छेद है और क्यों नहीं बन रहे सबसे बड़ी चुनौती? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार कई अहम विधेयकों की तैयारी में है। इसी चर्चा के बीच अब एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सुर्खियों में है। लेकिन पूरे लोकसभा और देश में सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ राजनीतिक सहमति नहीं, बल्कि संविधान में बड़े बदलाव भी जरूरी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 83 की, जहां ये अनुच्छेद लोकसभा के 5 साल कार्यकाल को तय करता है। अगर सभी चुनाव एक साथ कराने को तो जरूरत पड़ने पर लोकसभा का कार्यकाल घटाने का या बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार बीच कार्यकाल में गिर जाए तो फिर क्या होगा? नए सिस्टम को ऐसा प्रावधान करना होगा कि नए सरकार केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करे। तीसरा अनुच्छेद है 172। ये राज्यों की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल तय करता है। यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को तो राज्यों को कार्यकाल के भी एक समय पर लाना होगा। इसके लिए कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना और कुछ का घटाना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं 174 की। ये राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति देता है। अगर किसी भी राज्य के सरकार के बीच गिर जाती है तो मौजूदा व्यवस्था में चुनाव कराए जाने, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में इसे नियम को भी नए ढंग से तय करना होगा। और आखिर में बात करते हैं 356 यानी राष्ट्रपति शासन। और अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो चुनाव कब होंगे, कई नई सरकार काल कितना होगी, और ये भी स्पष्ट करना जरूरी है, वरना एक साथ चुनाव की पूरी व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। यानी वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं, बल्कि संविधान में बड़े संशोधन की भी मांग करने वाला प्रस्ताव है। संसद में बहस होगी, राज्य के सहमति भी होगी और संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये व्यवस्था जमीन पर उतर जाएगी। एक देश एक चुनाव विचार जितना बड़ा है, उसे लागू करने के संवैधानिक चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। अब सबकी नजरें संसद के मानसून सत्र पर टिकी है कि किस दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।